यार हम सब ने ना बचपन से ही महाभारत की कहानियां सुनी है और हम सबको ना उन कहानियों के माध्यम से ये बताया गया है कि कर्ण बहुत बड़ा योद्धा था, वो अर्जुन से ज़्यादा बड़ा योद्धा था। लेकिन असल में ना सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। सच्चाई का इससे दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, कोई वास्ता नहीं है। कर्ण ना शुरू से ही अर्जुन से द्वेष करता था, अर्जुन से जलता था। और असल में कर्ण अर्जुन के आधे के बराबर भी नहीं था। कर्ण की जो ताकत थी, जो पावर थी, जो धनुष चलाने की विद्या थी ना, वो अर्जुन के आधे से भी कम थी। इसी वजह से वो हमेशा सभा में अपने आप को ज्यादा ऊंचा और श्रेष्ठ दिखाने की कोशिश करता था कि मैं अर्जुन से ज्यादा बड़ा योद्धा हूं। वो कहते हैं जिसके पास पैसा नहीं होता है ना, वो शो ऑफ ज्यादा करते हैं, और जिसके पास पैसा होता है ना, उसे बताने की जरूरत नहीं पड़ती है, सबको अपने आप पता चल जाता है कि भाई ये बंदा पैसे वाला है। वैसा ही था कुछ कर्ण के साथ और कुछ अर्जुन के साथ। अब हम सबको तो बताया गया कि भाई कर्ण ज्यादा बड़ा योद्धा था, वो जब चाहता अर्जुन को हरा सकता था। लेकिन सच्चाई अलग है। अब मैं आपको बताता हूं कैसे। बड़े ध्यान से सुनिए। जब पांडवों को वनवास हो गया था, 12 वर्ष इन लोगों ने जंगल में काट लिए और 13वां साल चल रहा था। अब 13वें साल में क्या था कि अज्ञातवास था, मतलब छुप के रहना है, पता नहीं लगना है कि भाई तुम कहां रहे। अगर पता लग जाएगा तो फिर से 12 साल के लिए जंगल में जाना पड़ेगा। ये शर्त थी दुर्योधन एंड कंपनी की। तो दुर्योधन को शक हुआ कि भाई 13वां साल लग गया और पांडवों का कुछ पता नहीं चल रहा है। सारी जगह खुजवा मारी, सारे के सारे जो दूत थे वो वापस आ गए, पर कोई खबर नहीं। लेकिन एक दूत ऐसा आया जिसने बस हल्की सी शंका की कि हो सकता है पांडव विराट नगर में हो। तो दुर्योधन एंड कंपनी पहुंच गई विराट नगर में। विराट नगर के बाहर अपनी बड़ी सी सेना लेके, और सेना भी छोटी मोटी नहीं, सेना में बड़े बड़े महान महान धनुर्धर। कौन कौन? अश्वत्थामा, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह, कर्ण, शकुनी, और भी पता नहीं कौन कौन से बड़े बड़े महान धनुर्धर थे। और सब मिलके विराट नगर पे युद्ध की तैयारी करके युद्ध छेड़ने लगे और राजा को संदेश भेज दिया कि भाई युद्ध करो हमारे साथ, नहीं तो अभी तुम्हारी प्रजा को तहस नहस कर देंगे, तुम्हारी जमीन को तहस नहस कर देंगे। अब भाई राजा तो बुढ़े थे, क्या करते। लेकिन अर्जुन वहां भेष छुपा के उनके राज्य में रहते थे, तो अर्जुन से ना ये बात सही नहीं गई। और अर्जुन उसी भेष में, जो उनका बदला हुआ भेष था, उसी भेष में बाहर आए और उन सब से युद्ध करने लगे। एक तरफ अर्जुन, ध्यान देना, एक तरफ अर्जुन, दूसरी तरफ कर्ण, शकुनी, दुशासन, भीष्म पितामह, कृपाचार्य, शुक्राचार्य और भी पता नहीं कितने बड़े धनुर्धर थे। सब के सब एक तरफ और अर्जुन एक तरफ। और भाई साहब अर्जुन ने ना सबको हरा दिया, सबको हरा दिया, कर्ण को भी हरा दिया। और हराने के बाद सबको इतना थका दिया कि सब साले बेहोश से हो गए। और अर्जुन ने अपने सारथी से बोला कि सारथी जाओ, और ये जो धनुर्धर है ना, जो बड़े बड़े धनुर्धर हैं, इन सब के जो अंगोछे हैं ना, वो उतार के ले आओ और अपने रथ पर रख दो। ये महाभारत से पहले की बात हो रही है, मतलब अभी महाभारत का युद्ध नहीं हुआ है। महाभारत के युद्ध से पहले अर्जुन ने कर्ण को और कर्ण के साथ साथ ना और बहुत सारे योद्धाओं को एक साथ एक ही जगह इकट्ठे हराया था। और लोग कहते हैं कि कर्ण बहुत बड़ा योद्धा था। अब थोड़ा आगे चलते हैं। कर्ण को एक सात्विक नाम के भी एक वीर थे, वो अर्जुन के शिष्य थे। उनने भी कर्ण को ना 2 बार हराया था। और तीसरे वीर थे भीमसेन। भीमसेन ने भाई साहब कर्ण को 6 से 7 बार हराया था महाभारत के युद्ध में, और धनुष और बाण के थ्रू ही हराया था। कर्ण धनुष चलाते थे, इधर से भीम धनुष चलाते थे।
और जब भीम ने धनुष चलाया ना तो वो बार बार कर्ण का धनुष ही काट देते थे। कभी कर्ण के धनुष की डोरी काट देते थे, कभी धनुष काट देते थे, और कभी कभी तो ना जिस हाथ से कर्ण धनुष चलाता था ना उस हाथ को ही काट देते थे, मतलब अंगूठे को छेद कर देते थे। इतना सटीक निशाना लगाते थे। और लोग कहते हैं कि कर्ण बहुत बड़ा धनुर्धर था, वो जब चाहता अर्जुन को हरा सकता था, पांडवों को हरा सकता था। तो मेरे भाई ये ना बिल्कुल कुछ ऐसे ही है जैसे आज की हमारी मीडिया है। वो जिसको चाहे अच्छा दिखा दे, जिसको चाहे खराब दिखा दे। बस ऐसे ही है। ये जो कहानियां है ना वो मतलब चलती चली आई और कंटिन्यू होती चली आई, और हम भी उन कहानियों पे बस आंख बंद करके भरोसा करते रहे कि भाई कर्ण बहुत बड़ा योद्धा था, बिना ये जाने बिना ये समझे। ऐसे बहुत सारे रोचक फैक्ट्स हैं महाभारत के बारे में। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट करना, वीडियो को लाइक करना। मैं आगे एक इसकी सीरीज बना दूंगा। चलिए फिर मिलूंगा आपसे किसी नए वीडियो में। तब तक थैंक यू।